बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2015। आरिफ ने सेल की है हनीफ को 20,000 की क्रेडिट पे, उधार पे, 1 मार्च 2015 को। ठीक है, ये एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसे मैंने ब्लैक कलर दे दिया है, ये ब्लैक में है। आगे रेड जो है ये उसका सेकंड पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। आरिफ ड्यू एंड हनीफ एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹20,000 एट 3 months ऑन सेम डेट। आरिफ ने बिल विड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल ड्रॉ की है, ये मैंने बना दिया है 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज जो है। ठीक है, उसका फॉर्मेट पहले भी मैं क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि किस तरह का होता है। ये सेम फॉर्मेट है। ठीक है, 20,000 प्लेस आप यहाँ पे लिख दें, बिल्डिंग और सिटी से लिख सकते हैं। डेट आ जाएगी, डेट कौन सी है, सेम डेट मीन्स 1 मार्च 2015 को ड्रॉ कर रहा है। ड्रॉ मीन्स के लिखा है उसने। ठीक है, लिख के सेंड किसको करेगा, बायर को। ठीक है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी एक एंट्री होगी, ये देखें, 3 months आफ्टर डेट पे टू। ठीक है, किसको, आरिफ को पे करे, और हिज ऑर्डर, या वो जिसको कह दे, जिसको वो इंडोर्सी बना दे, टू द सम ऑफ ₹20,000 ओनली फॉर वैल्यूड रिसीव्ड। वैल्यूड रिसीव्ड का होता है कि जितनी अमाउंट की प्रोडक्ट इसने सेल की हैं, और रिसीव्ड मींस जितनी बायर ने रिसीव की हैं। इसने जितनी प्रोडक्ट, जितनी अमाउंट की प्रोडक्ट रिसीव की हैं, जो परचेज़ किया उधार पे, वही ये उसको उतनी अमाउंट की पेमेंट करेगा, पेमेंट बैक करेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये फॉर्मेट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ पे लिख दिया नरेशन सारी, और यहाँ पे क्या होगा, आरिफ जो है अपने साइन कर देगा, स्टैंप लगा देगा। ठीक है, एड्रेस वगैरह उसका आ जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पे रेवेन्यू की स्टैंप लगेगी जो पोस्ट ऑफिस से मिल जाती है। और यहाँ पे बायर जो है हनीफ, वो क्या करेगा, इस बिल को यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख के साइन करेगा। जब तक बायर जो है एक्सेप्टेड जो है, उसे बिल को एक्सेप्ट करके साइन ना कर दे, तो इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर ये साइन करके उसे रिटर्न कर देता है कि ये लो भाई, तब इसकी वर्थ बनती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, जैसे एक चेक होता है। हम अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हम बाज़ औक़ात होता है कि उससे चेक ले लेते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, PDC जिसे बोलते हैं। हम कहते हैं महीने बाद आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, महीने बाद का चेक दे दो, मतलब 1 महीने बाद की डेट डाल के हमें चेक दे दो। वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आप उस पर केस कर सकते हैं। सेम ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जब इस पर ये पार्टी साइन कर देती हैं और रेवेन्यू की यहाँ पे स्टैंप लग जाती है। एक्सेप्टेड करके ये साइन करेगा तो ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि हाँ ये पेमेंट करेगा। इसका होता क्या, उसके बाद अगर आरिफ ये जो सेलर है, ये इस बिल को सेल भी कर सकता है या एक्सचेंज भी कर सकता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। मींस के अगर ये किसी को देना चाहे तो वो दे भी सकता है। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। इसके बाद वो कह रहा है कि बिल ड्रॉ किया इसने, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, हनीफ ने। उसके बाद कह रहा है कि हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ फॉर ₹20,000। हसीब जो है ये क्रेडिटर है। क्रेडिटर मींस आरिफ ने उधार पे लिया है प्रोडक्ट, किससे, हसीब से। तो हसीब जो है क्रेडिटर किसका हो गया, आरिफ का। मींस कि आरिफ की ये लाइबिलिटी है कि उसने पेमेंट करनी है 20,000 की हसीब को। ठीक है, लेकिन इसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। एंट्री का वो नहीं कह रहा, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। ये जो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में ये इबारत जो लिखी है, ये क्वेश्चन में दी गई है, मैंने इसे इन्वर्टेड कोमा में कर दिया है
ताकि ये आपको पता चल जाए अलग से कि हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ फॉर रुपीज़। क्रेडिटर मीन्स कि हसीब ने पैसे लेने हैं आरिफ से 20,000 के। जो वेंडर्स होते हैं जिनसे हम उधार पे माल लेते हैं वो हमारे क्रेडिटर हो जाते हैं, कि मीन्स कि हमने उनको पेमेंट करनी होती है बाद में। आरिफ का क्रेडिटर है, मीन्स आरिफ ने पेमेंट करनी है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर उसकी अगली बात जो है यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर दे दिया है, थर्ड पोर्शन इसका ये है, थर्ड एंट्री एक क्वेश्चन नंबर 3 की। आरिफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इंडोजिंग द बिल टू हसीब ऑन मार्च 3, 2015। 3 मार्च 2015 को, 1 मार्च को ये ट्रांजैक्शन हुई है। फिर उसने बिल ड्रॉ किया है और बायर ने, हनीफ ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि आरिफ ने ये बिल जो है ये इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स मीन उसने इस बिल का ओनर किसी और को बना दिया। इंडोर्स किसको कर रहा है? हसीब को। मीन्स कि अब ये इस बिल का ओनर हसीब हो जाएगा और हसीब ये बिल जाके देगा मेचोरिटी डेट, जो उसकी ड्यू डेट आ जाएगी हनीफ को। तो हनीफ फिर पेमेंट कर देगा हसीब को। यहाँ पे क्या होगा, इंडोर्स कर देगा आरिफ, ठीक है। ये डेट मैंने डाल दी, यहाँ पे वो डेट डाल के साइन कर देगा और हसीब का ये नाम शाम लिख के अपने साइन, उसके साइन यहाँ पे भी आ रहे होंगे और यहाँ पे भी आ रहे होंगे इस यहाँ पे, तो जिससे पता चल जाएगा कि आरिफ ने इंडोर्स कर दिया है सेकंड पार्टी ये हसीब को, कि अब हसीब उससे पेमेंट ले सकता है। ठीक हो गया, ये एंट्री डलेगी। उसके बाद चौथी एंट्री जो है इस क्वेश्चन की, ऑन मेचोरिटी, जब डेट आ जाएगी 3 महीने बाद, यानी कि 1 मार्च है, 1 अप्रैल, मई और जून, 1 जून 2015, ठीक है, 3 महीने हो जाएंगे। ऑन मेचोरिटी हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। हनीफ ने जो बिल एक्सेप्ट किया था ये वाला, ठीक है, ये जो रेड कलर में आ रहा है, उसने एक्सेप्ट किया था कि मैं पेमेंट कर दूंगा, और जब डेट आई उसने पेमेंट कर दी है। पेमेंट किसको की है? इंडोर्जी जो बना है, ज़ाहिरी बात है इसने तो बिल ऑफ एक्सचेंज अपना सेल कर दिया हसीब को। आरिफ के पास पेमेंट नहीं थी हसीब को देने के लिए। आरिफ ने क्या किया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, इस पे अपने हनीफ, ये जो है बायर, इसके साइन करवाए और ये बिल इसको दे दिया कि भाई मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो और 3 महीने बाद आप हनीफ से पेमेंट ले लेना। ये सारी बात है। अब इसको यहाँ पे हल करना है। तो फर्स्ट पोर्शन जो है इसको देख लेते हैं। पहली जो है सेल की एंट्री है, आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। 1 मार्च की है, तो यहाँ पे पहले डेट डाल दें, 1 मार्च 15 की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखें गुड्स सेल हो रही हैं हनीफ को। हनीफ जो है ये क्या बन रहा है, आरिफ का डेटर। डेटर होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। 20,000 के साथ ये डेबिट हो गया, ठीक है। और सेल जो है, सेल अकाउंट, सेल की है, सेल्स क्रेडिट। सेल जब इंक्रीज़ होती है तो हम सेल को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप निरेशन लिख देंगे, सेल्स ऑन क्रेडिट टू हनीफ। ये आ गई है आरिफ के बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, कि आरिफ ने एंट्री करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आरिफ, ये फिर हनीफ एंड हसीब, यानी कि इन तमाम की बुक ऑफ अकाउंट्स में वो अपनी अपनी क्या एंट्री करेंगे। आरिफ ये एंट्री डालेगा जी अपने पास उसने सेल की है, और हनीफ की क्या है, हनीफ की परचेज़ है। आरिफ की अगर सेल है, आरिफ सेल कर रहा है हनीफ को, तो हनीफ की वो परचेज़ बन जाएगी। तो ये सेम डेट में परचेज़ की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि डेट नज़र आ जाए। यहाँ पे परचेज़ अकाउंट आ गया, ठीक है। 20,000 के साथ ये परचेज़ डेबिट हो गई हैं, और क्रेडिट ये किसे करेगा, आरिफ को। आरिफ इसकी हनीफ की क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, क्रेडिटर है। आरिफ जो है हनीफ के लिए क्रेडिटर है। हनीफ बाय कर रहा है, उधार पे ले रहा है आरिफ से, तो आरिफ जो है ये क्रेडिटर बन जाएगा। मीन्स के हनीफ की लाइबिलिटी है कि हनीफ पेमेंट करेगा 20,000 की आरिफ को। ठीक हो गया। यहाँ पे ये कर देगा नरेशन
परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आरिफ। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री होगी। यहाँ तक का जो पोर्शन है कंप्लीट हो गया। ये जो ब्लैक में दिया हुआ है ना, आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मार्च 2015, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसकी सेल है आरिफ की, इसने अपने बुक में एंट्री कर दी। हनीफ की परचेज है, इसने अपनी बुक में एंट्री कर दी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पोर्शन जो है ये कह रहा है आरिफ ड्रॉ एंड हनीफ एक्सेप्टेड ए बिल फॉर ₹20,000 एट 3 months ऑन सेम डेट। ठीक है, अब आरिफ ने बिल ड्रॉ किया है, बिल एक लिखा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो है। अभी ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं जो अभी हाईलाइट किया ना, ये वाला, ये इसमें नहीं होगा जब ये बिल ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये इसमें नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करेगा, इतना ये सारी चीज़ें लिख लेगा, और ये वाला जो है ना इंडोर्स वाला हिस्सा, ये फिल नहीं करेगा, क्योंकि इसे अभी नहीं पता कि इसने किसी को इंडोर्स करना है कि नहीं। अभी यहाँ पे अपने साइन करेगा, और यहाँ पे जो बायर है मतलब हनीफ, यहाँ पे ये वो अपने साइन कर देगा और इसे वापस कर देगा। उसके बाद मेच्योरिटी डेट से पहले पहले ये चाहे तो जिसे मर्ज़ी इंडोर्स बना दे, यानी कि ऑनर बना दे उस बिल का। ठीक है, तो वो 3 मार्च को किया था। अभी जब ये बिल ड्रॉ करेगा, उसे देगा साइन के लिए कि ये एक्सेप्ट करो भाई कि तुम मुझे पेमेंट कर दोगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये इसमें नहीं लिखेगा। ठीक हो गया, ये बाद में लिखेगा जिसे वो इंडोर्स करेगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं कि बिल ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ सेम डेट को किया है, सेम डेट 1 मार्च 2015 की है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जो है इसका 20,000 से बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट किसे करेगा, हनीफ को। हनीफ से इसने पेमेंट लेनी थी, लेकिन हनीफ ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब उस बिल की पेमेंट लेनी है। हनीफ का जो है अकाउंट ये क्रेडिट कर देगा कि अब हनीफ से ही पेमेंट लेनी है, लेकिन अब पेमेंट लेनी है बिल की, वो बिल ये जिसे मर्ज़ी सेल करके बिल, अब ये असल में कैश का चेक उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, तो ये जो मर्ज़ी जिसको भी इंडोर्स किया हो वो जाके पेमेंट ले सकता है। ठीक है, हनीफ को ये देखें यहाँ पे डेबिट हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट, अब हनीफ का बैलेंस 0 हो जाएगा। बिल रिसीवेबल उसने स्टैंड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, बिल ड्रॉन। ठीक है, यहाँ पे ये नरेशन दे दी है। सेम डेट में हनीफ ने एक्सेप्ट किया बिल, तो हनीफ क्या एंट्री करेगा, हनीफ करेगा जी आरिफ को देखें यहाँ पे क्रेडिट किया था, इसकी लाइबिलिटी थी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एक लाइबिलिटी को क्लोज कर देगा। आरिफ इसको 20,000 के साथ पहले क्रेडिट किया था, अब ये डेबिट कर देगा आरिफ को। ये देखें, आरिफ पहले 20,000 के साथ क्रेडिट था फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, यहाँ पे डेबिट कर दिया है। तो जब आरिफ के लेजर में आप जाएंगे डेबिट और क्रेडिट, तो ये इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये कर देगा बिल पेएबल, एक लाइबिलिटी इसने क्लोज कर दी कि अब आरिफ के पैसे नहीं देने, अब बिल के पैसे देने हैं। तो ये कर देगा कि बिल पेएबल मीन्स कि जो भी इसके पास बिल लेके आएगा ना, उसे ये पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन दे देगा बिल एक्सेप्टेड, कि बिल एक्सेप्ट कर लिया स्टेट को। तो यहाँ तक ये जो है ना, दूसरी रेड हाईलाइटेड जो किए हुए ना, कि आरिफ ड्रॉ एंड हनीफ एक्सेप्टेड बिल्स एट 3 months ऑन सेम डेट। 3 months का मतलब है कि 3 महीने बाद इसकी पेमेंट होगी, लेकिन सेम डेट को उसने एक्सेप्ट किया है, तो सेम डेट की हमने एंट्री ये डाल दी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये जो है हसीब वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ फॉर ₹20,000, उसने ये एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो है हसीब, इसने पैसे लेने आरिफ से 20,000 रुपये, क्रेडिटर है उधार पे, आरिफ को इसने सेल की हुई थी। अब वो क्या करता है, आरिफ के पास पेमेंट नहीं है, आरिफ करता है जी, आरिफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय एंडोर्सिंग द बिल टू हसीब ऑन March 3, 2015। अब ये इसका तीसरा पोर्शन है। अब जब यहाँ पे ये बिल इंडोर्स करेगा, तो यहाँ पे देखें डेट डाल दी है, इंडोर्सी बनाया है। इंडोर्सी मीन्स कि अब ये अपनी जो है ना मलकियत ख़त्म कर रहा है, और इस बंदे को इसका मालिक बना रहा है, इस बिल ऑफ एक्सचेंज का मालिक बना रहा है हसीब को, कि भाई मैंने आपको पेमेंट देनी थी,
आप ये बिल रख लें, अब इस बिल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अब आप ये बिल इसके मालिक हैं, अब आप जाके हनीफ से पैसे ले लीजिएगा। और ये इसने एक्सेप्ट कर लिया एज़ पर क्वेश्चन। तो हम इसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर। अब 3 को ये वाली इबारत लिख देगा यहाँ पे और अपने साइन कर देगा। ठीक हो गया, जो साइन यहाँ पे किए थे वो साइन यहाँ पे भी कर देगा। फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है आपको समझाने के लिए, ताकि ये यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ जाए आपको, आप इसका फॉर्मेट बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब थर्ड पोर्शन जो है, 3 मार्च में आरिफ ने सेटलमेंट की है कि बिल जो है इंडोर्स कर दी है हसीब को, तो इसकी एंट्री हमने डालनी है। देखें, इंडोर्स किया मीन्स के उसने पहले आरिफ के पैसे देने थे, मीन्स आरिफ से इसने परचेज़ की थी। जैसे ये हसीब से, आरिफ ने हसीब से परचेज़ की हुई थी उधार पे, तभी हसीब जो है क्रेडिटर जो बना है आरिफ का। ठीक है, अब उसकी सेटलमेंट होनी है। अब वो वाली एंट्री नहीं डालनी, वो सिर्फ कह रहा है कि ये जो है ना, यही आपको ना यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि आप पहले परचेज़ की एंट्री डालें आरिफ के अकाउंट में, ठीक है, और हसीब के अकाउंट में सेल की एंट्री डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आप यही समझना है यहाँ तक कि वो एंट्री डली हुई है जस्ट उसका आपने इम्पैक्ट अब यहाँ पे देना है कि उसके बाद वो एंट्री डली हुई है, उस एंट्री के बाद अब ये एंट्री डलनी है। ठीक है, तो ये एंट्री आपने डायरेक्ट डालनी है। डायरेक्ट डालने के लिए मतलब क्या है कि आरिफ के बुक ऑफ अकाउंट्स में हसीब जो है इसका जो बैलेंस है, इसका जो अकाउंट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, मींस ये उसका क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर जो होता है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है, तो पहले क्रेडिट था, अब ये उसे डेबिट कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 मार्च की बात हो रही है कि 3 मार्च को इसने किया कि बिल जो है ये इसे दे दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, हसीब का अकाउंट जो है इसकी लाइबिलिटी थी पहले, अब लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है। किसके थ्रू? बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। बात को समझ लें कि यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो रही है ना आरिफ की, आरिफ पेमेंट कर रहा है हसीब को पेमेंट कर रहा है, तो हसीब का अकाउंट डेबिट करेगा। और पेमेंट कैश तो नहीं कर रहा, पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल दे रहा है इसे। तो यहाँ पे इसका जो था बिल रिसीवेबल, ठीक है, पहले डेबिट आ रहा था, देखें यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिट आ रहा था जब हनीफ ने एक्सेप्ट किया था। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट कर देगा, मींस बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल जो रिसीवेबल है इसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, कि मतलब इसने अब बिल के कोई पेमेंट नहीं लेनी और ना ही हसीब को पेमेंट देनी है। यहाँ पे ये हसीब को इसने पेमेंट कर दी, हसीब का बैलेंस 20,000 से डेबिट करके इसका भी नील हो जाएगा। और बिल रिसीवेबल जो है इसे क्रेडिट कर दिया, पहले डेबिट था तो ये भी नील हो जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, अब इसने पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, एक एंट्री ये है, और यही इसका उल्ट जो है सेम एंट्री यहाँ पे हसीब भी अपने अकाउंट में डालेगा। पहले इसकी हम नरेशन लिख देते हैं, नरेशन आ जाएगी जी, बिल इंडोर्स टू हसीब अगेंस्ट बैलेंस। उसे हमने पेमेंट करनी, अगेंस्ट बैलेंस भी कर सकते हैं, या आपके लेजर में कोई बिल नंबर आ रहा है कि इस बिल की आपने पेमेंट करनी है, तो उस बिल का, उस इनवाइस का आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये नरेशन दे दी यहाँ पे। तो आरिफ का जो है यहाँ पे जो बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब एंट्री जो है ये देखें, इसने पेमेंट कर दी है, बिल रिसीवेबल यहाँ पे इसका क्रेडिट हो चुका है। अब यही बिल रिसीवेबल जो है हसीब के अकाउंट में डेबिट होना है, ताकि हसीब की ये रिसीवेबल बन जाएगा। अब हसीब क्या करेगा, 3 मार्च को एंट्री अपने बुक ऑफ अकाउंट में डालेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा दें, यहाँ पे ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल जो है ये इसको डेबिट कर देगा कि मैंने अब बिल के पैसे लेने हैं। पहले इसने किससे लेने थे, पहले इसने किसको डेबिट किया हुआ था इस एंट्री में नहीं है, लेकिन इस मीन्स कि अब सेटलमेंट हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि इसने सेल की हुई थी आरिफ को उधार पे। तो जो कस्टमर होता है जिसे उधार पे हम चीज़ें बेचते हैं, उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारा डेटर होता है। वो
हसीब का डेटर कौन था? आरिफ, ठीक है ना। और हसीब जो है क्रेडिटर है आरिफ का, समझ गए? ये क्रेडिटर था और आरिफ जो है हसीब का डेटर है। अब हसीब क्या करेगा? आरिफ के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, आरिफ का अकाउंट को 20,000 के साथ क्रेडिट कर देगा। ये 20,000 इधर आ गए। यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर दूँ ताकि अमाउंट आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये कर दिया। यहाँ से इसका जो है ना थोड़ा थोड़ा क्लोज कर दूँ। हाँ, अब बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको नज़र आ जाएगा। आरिफ के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है और यहाँ पे नरेशन दे देगा बिल इंडोर्स बाय आरिफ अगेंस्ट अकाउंट बैलेंस या इनवॉइस नंबर भी दे सकते हैं कोई हो। अब ये डेटर था, इसने क्या किया कि एक डेटर क्या होता है, वो भी एसेट होता है, रिसीवेबल है। एक रिसीवेबल को इसने कम कर दिया, क्रेडिट करके उसको ज़ीरो कर दिया। एक रिसीवेबल इसने बढ़ा लिया है कि बिल रिसीवेबल्स मीन, अब इसने आरिफ से पैसे नहीं लेने, अब इसने बिल रिसीवेबल के पैसे लेने हैं। और बिल रिसीवेबल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज किससे पैसे लेने हैं? जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होता है, ठीक है ना, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया होता है। एक्सेप्ट किसने किया था? हनीफ ने। डन हो गया जी। यहाँ तक इसकी एंट्री हो गई है, इसके जो थर्ड पार्ट है, ठीक हो गया कि आरिफ सेटल्ड हिज अकाउंट बाय एंडोजिंग द बिल टू हसीब ऑन March 3, 2015। तो ये दोनों के जो है बुक ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री कर ली है। फोर्थ जो है पार्ट इसका, चौथा जो हिस्सा है इस सवाल का, वो कह रहा है ऑन मैच्योरिटी, मतलब जब डेट आ जाएगी 3 महीने बाद। यकम जून की बनती है ना, ये देखें, यकम मार्च 2015 है, मार्च से अप्रैल, मई और जून। यकम जून 2015 को 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और 3 महीने बाद मैच्योरिटी उसकी डेट 3 महीने बाद, यानी कि यकम जून की मैच्योरिटी डेट होगी। तो हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, हनीफ ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, अब उसकी वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। हनीफ जो है पेमेंट करेगा यकम जून 15 को। तो यहाँ पे डेट डाल देते हैं यकम जून 15, ठीक हो गया। ये क्या करेगा अब? ये देखें कि बिल जो है पेएबल, ये इसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है ना। इसने बिल को एक्सेप्ट किया था, बिल को एक्सेप्ट किया था, बिल इसकी बिल ऑफ एक्सचेंज इसकी लाइबिलिटी बन गई थी। यहाँ पे ये इसके अकाउंट में आ भी रहा है कि अब ये बिल को पे कर रहा है। पहले इसने क्रेडिट किया हुआ था, जाहिर बात है लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्रेडिट ही करते हैं। अब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो बिल पेएबल जो है ये डेबिट हो जाएगा कि हम बिल को अब पे कर रहे हैं 20,000 के साथ। पे क्या कर रहे हैं? कैश में, ठीक है। कैश का वर्ड नहीं भी आया तो जब ना भी आए ना, अगर बैंक का जिक्र नहीं आया कि वो थ्रू बैंक पेमेंट कर रहा है, तब आपने यहाँ पे बैंक करना होता है, थ्रू चेक कर रहा है। अगर इसका वर्ड नहीं आया तो इट मीन्स कि वो कैश पेमेंट ही कर रहा है, तो आपने फिर कैश को ही लेना है। तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब देखें उसकी लाइबिलिटी बिल पेएबल, यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट हुआ, तो बिल पेएबल का अकाउंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, उसने कैश में पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे कर देगा जी बिल ऑनर्ड ऑब्लिक पेड भी कर दें, ठीक है, ताकि वाज़े हो जाए कि ये जब बिल इसे प्रेजेंट हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये हसीब ने इसे प्रेजेंट किया हनीफ ने, तो हनीफ ने उस बिल की पेमेंट कर दी, बिल पेएबल को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दिया, पेमेंट कर दी, और यहाँ पे नरेशन भी दे दी है जी बिल ऑनर्ड और पेड। ओके, यहाँ पे अब यकम जून 15 को ही हसीब के बुक ऑफ अकाउंट्स में हसीब की एंट्री करेगा। अब यहाँ पे देखें हसीब को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। ये कैश दे रहा है और हसीब कैश ले रहा है। डन हो गया। ये कैश जो है हसीब के बुक में जाके डेबिट हो जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा है ना एसेट, तो कैश रिसीव हो गया। तो बिल रिसीवेबल था, किसके अगेंस्ट हुआ है जी? इसने बिल दे दिया ना उसे, ये बिल रिसीवेबल, ये जो था बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने दे दिया हनीफ को। हनीफ ने भी अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी और इसके पास जो बिल था रिसीवेबल ये ख़त्म हो जाएगा अब, क्योंकि उसने कैश ले लिया है। बिल और रिसीवेबल पहले डेबिट किया था,
अब यहाँ पे उसे क्रेडिट कर देगा, तो ये बिल रिसीवेबल का लेजर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज़ीरो नज़र आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक हो गया, डेबिट और क्रेडिट होने के बाद। और कैश जो है इसका बढ़ गया, 20,000 इसे मिल गया क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक बिल ऑनर्ड। ठीक है ना जी, हनीफ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, हनीफ ने पेमेंट कर दी है मेच्योरिटी डेट में। तो यहाँ पे अब लास्ट में ये नरेशन लिख दें जी, बिल ऑनर्ड, ठीक है, या पेमेंट रिसीव्ड। डन हो गया जी। तो ये यहाँ पे इसके इस क्वेश्चंस के 4 हिस्से थे, जिसे मैंने कलर दे दिया है। पहले वाला ये ब्लैक में है, बता दिया आपको, समझा दिया सारा। दूसरे वाला रेड में कर दिया है। तीसरा ये जो है डबल कोमा जो है इन्वर्टेड कोमास में, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, आपको बता दी है। और ये जो ग्रीन में है ये थर्ड पोर्शन है इसका, और फिर आगे ब्लू में है ये फोर्थ पोर्शन है इस क्वेश्चन का। वो हमने 1 बाय 1 सबको समझ लिया है और देख लिया है, और क्वेश्चंस के मुताबिक इनके अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स में हमने एंट्री कर दी है कि 1 बाय 1 ये जो एंट्रीज होनी थी, 4 एंट्रीज हमने इस तरीके से करनी थी, वो कर दी हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज का मैंने बता दिया आपको कि पहले वो सिंपल बिल बनाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे निकाल के जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये नहीं करेगा, बाकी वो सारी चीज़ें लिख के अपने साइन करेगा ये जो है आरिफ, और यहाँ पे साइन करवा देगा हनीफ के। फिर 3 तारीख को बिल उसने बनाया था 1 मार्च को, ठीक, 3 मार्च को उसने इसके साथ सेटलमेंट की है। देखें यहाँ पे 3 मार्च आ रहा है, इसको दे दिया बिल कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप पैसे के बदले बिल ले लो। वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई बिल दे दो मुझे। अब 3 मार्च को इसने क्या किया, इंडोर्जी, कि इस बिल का जो मालिक है अब खुद नहीं रहा, मलकियत ट्रांसफ़र कर दी है इसने हसीब को, कि अब इस बिल का मालिक जो है हसीब है, और हसीब पेमेंट ले लेगा हनीफ से। ठीक हो गया, तो ये फिर इसने इंडोर्जी बना दिया हसीब को। इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है जी। और ये क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पे सारी बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपने ये बनाना नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो इसी तरह से जी हम ये क्वेश्चंस को हल करते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरह से इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी दोस्त का, किसी भाई का कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।